मिलिए ऐसे पाकिस्तानी पुलिस वाले से जिसे 20 लाख रुपए मालियत की रकम और जेवरात मिले। पुलिस वाले ने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए मालिक को ढूंढा और पैसों से भरा हुआ बैग मालिक के हवाले कर दिया। इस बीबी की कॉल ही मुझे इन्होंने बताया कि मेरा इस कलर का बैग है भाई, इसमें इतनी पैसे थे, इतनी गोल्ड है, फलां चीज़ है। तो मैंने चेक करके अपनी तसल्ली करके फिर मैंने बीबी को कॉल की कि ये आपका सामान है, आप ले जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं RY के टाइम। नाजरीन, DSP सिटी रहीम यार खान असलम खान जब सुबह सुबह वॉक पे निकले तो इन्हें एक बैग मिला। मशकूक जानकर इन्होंने इस बैग को उठाया तो उस बैग में कमोबेश 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और 10 लाख रुपए कैश था। सलाम है DSP असलम खान को जिसने ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए असल मालिक को ढूंढा और रकम और जेवरात उसके हवाले किए। मजीद बात करते हैं DSP असलम खान से और मुतासरा खातून से। जी तो बिल्कुल वो खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ये बैग गुम हुआ था। इस बैग में जो थे 10 लाख रुपए और तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत की ज्वेलरी मौजूद थी। खातून से बात करते हैं कि इतनी भारी रकम लेकर वो कहाँ जा रही थी। जी, मैंने ये मकान की पेमेंट करनी थी और मैं ऑटो पे बैठी हुई थी तो मेरा ये बैग पता नहीं कब छूटा मेरे हाथ से। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा बैग कहाँ गिरा, कहाँ गुम हुआ। अच्छा, तो जब आपका बैग गुम हुआ आपने पुलिस से रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि पुलिस से मालूम किया जाए कि आपका बैग कहाँ है? नहीं, मुझे बिलीव नहीं था पुलिस पे, क्योंकि मुझे ये लगता ही नहीं था कि पुलिस मुझे इतनी भारी रकम, इतनी ज्वेलरी मुझे वापस करेगी। अच्छा, तो अब बताएं कि आपको आपकी रकम वापस मिल गई, आपकी ज्वेलरी वापस मिल गई, इसके बाद आपका पंजाब पुलिस के बारे में क्या ख्याल है? पहले मैं पंजाब पुलिस पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब दोबारा इस DSP असलम खान से मिलके मुझे लगा कि पंजाब पुलिस में बहुत अच्छे अफसरान भी मौजूद हैं। अच्छा DSP साहब, आप हमें बताएं कि 10 लाख रुपए और तकरीबन 10 लाख रुपए मालियत की ये ज्वेलरी है, इतने में एक अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है। आप चाहते तो इस रकम को इस्तेमाल कर सकते थे, मगर आपने ये रकम इस्तेमाल नहीं की बल्कि इसको इसके असल मालिक तक पहुँचाया। इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो 10 लाख और 10 लाख की ज्वेलरी है, कम से कम 20 लाख बनते हैं इसके। तो ये 20 लाख या 20 करोड़ भी होते तो मेरे ख्याल में मेरा ईमान नहीं डोलता। तो मैंने असल मालिक को ही हवाले करना था। तो मुझे खुशी हुई है कि मैं असल मालिक को ढूंढ के उनके हवाले किया है। एक गरीब आदमी की जमा पूंजी थी जो मैंने उनको वापस लौटाई है। अच्छा DSP साहब, काफ़ी हैवी अमाउंट है। इस तरह जो आप लोगों की मदद करते हैं तो आपको खुशी तो महसूस होती होगी? बिल्कुल, ये दिली सुकून मिलता है कि एक गरीब आदमी की मदद हो जाए। या उसका क्या हाल होगा जिन्होंने एक एक रुपया इकट्ठा करके जोड़ा है। तो 20 लाख की अमाउंट अगर उसकी चली जाए तो उसकी तो जान पे बनती है। तो इस वजह से मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है कि असल मालिक के हवाले हुई है ये रकम और गोल्ड। अच्छा DSP साहब, एक और चीज़ है कि आप असल मालिक तक पहुँचे कैसे? आपको जाहिर सी बात है जब किसी को भी मालूम पड़ा होगा कि आपके पास एक बैग है जिसमें अच्छी खासी अमाउंट है तो आपको फेक कॉल्स भी आई होंगी। इसकी भी थोड़ी सी वजाहत कर दें। तो इसमें मैं बताता चलूँ कि वाकई एक मेरे लिए भी एक टेस्ट केस था ये। तो इसमें ना कोई शनाख्ती कार्ड था बैग में, ना कोई सिम थी, ना कोई मोबाइल था। तो मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए, आप लोग के दोस्तों के ज़रिए, मैंने अपने मुलाजमान के ज़रिए मैंने ये एडवर्टाइजमेंट की कि ये चीज़ें मुझे मिली हैं, तो जिसकी कोई है कोई निशानी आके बता दे मुझे तो वो ले जाए। तो मुझे काफ़ी मतलब कि हज़ारों लोगों की कॉलें आई कि इस तरह, लेकिन वो गलत थी, सही नहीं बता रहे थे। तो इस बीबी की कॉल ही मुझे इन्होंने बताया कि मेरा इस कलर का बैग है भाई, इसमें इतनी पैसे थे, इतनी गोल्ड है, फलां चीज़ है। तो मैंने चेक करके अपनी तसल्ली करके फिर मैंने बीबी को कॉल की कि ये आपका सामान है, आप ले जाएं। अजी बिल्कुल, आपने DSP असलम खान की बात सुनी। ये है पंजाब पुलिस का एक रोशन और दमकता हुआ चेहरा। जी तो नाजरीन, ये थे DSP असलम खान जिन्होंने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई और असल मालिक को तकरीबन 20 लाख रुपए मालियत की ज्वेलरी और पैसे जो थे वो वापस पहुंचाए। जल्द ही एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।